हट के ये तमाम का तमाम कल्चर बदला है। अब आप जब कह रहे हैं टारगेट की, तो आप ये भी सोचिए कि हमारा टारगेट रेडी वाला भी है। 70 लाख रेडी वाले लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के। कभी रेडी वाले की चिंता इस हिंदुस्तान के, इस मुल्क में, किस समाज में किसी ने की? चलते फिरते रेडी वाले के तो दूसरी नजर से कोई देखता भी नहीं था। आते जाते पुलिस वाले डंडे मार के इधर से उधर करते थे। आज उसको सम्मान के साथ सहयोग दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये टारगेट है हमारा, जो अपनी रिवायती तहजीब और परंपरा रिवायत के साथ अपनी जीविका कमाता था और साथ ही साथ हिंदुस्तान की तहजीब और इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा रखने का काम करता। ऐसे ऐसे लोग जो अपनी हस्तकला से अपनी कमाई करते थे, बच्चे उनके रोजगार की तलाश में आगे पीछे चले जाते थे और वो पीढ़ी की पीढ़ी खत्म हो जाती थी, वो कला भी खत्म समाप्त होती थी उसको। अब इसमें दिस इज गोइंग टू हैव अ मल्टी फैसेटेड, इज गोइंग बियॉन्ड द फाइनेंशियल सपोर्ट। इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है, सोशल कल्चर भी बदलेगा। वो लोग अपनी रिवायती ढंग से अपने पूर्वजों की तरह अपनी जीविका भी कमा सकेंगे और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा रखने में अपना योगदान भी दे सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो विजन है जिसके साथ इस बजट का निर्माण किया गया है। हालांकि इंटरिम बजट है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इसमें संकेत है उस पूरे बजट का, क्योंकि यही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं और यही सरकार रहने वाली है। तो यही दिशा आगे चलेगी जो पिछले 10 साल में चली और जो अगले 20 साल में विकसित भारत की उस पड़ाव तक पहुंचाएगी। इंटरिम बजट को दिशा निर्देशक बजट कहा जा रहा है। तो यही मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आप लोग काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि जुलाई में फिर से बजट आप ही लोग पेश करेंगे? निश्चय ही, और ये बजट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेलर ऑफ दैट बजट और इसी की कंटिन्यूटी रहेगी। वैसे तो देखा जाए पिछले 10 सालों में निरंतरता के साथ ही हर बजट आया है। उदाहरण के तौर पर जब सन 2015 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्टार्टअप इंडिया, तो आधे हिंदुस्तान को शायद ये समझ नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन 2016 में रोल आउट हुई स्टार्टअप स्कीम, ये बजट का ही नतीजा था। फिर एक के बाद एक बजटरी प्रोविजंस एंड चेंज ऑफ माइंडसेट। आज हम 350 से हट करके 1.5 लाख स्टार्टअप पहुंच गए और किसी ने कभी उम्मीद की थी कि तीसरे दर्जे पर खड़े हैं हम। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे दर्जे, और ये जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस आज घोषित किया गया है, या बायो मैन्युफैक्चरिंग किया। अब हमारी बायो मैन्युफैक्चरिंग, अब मुझे लगता है कि आप जैसे होनहार पत्रकार कभी इस बात पे विश्लेषण करेंगे तो ये 70 साल पहले होना चाहिए। ये हमारा तो इतना विरासत है हमारी हिमालय की, अरोमाज की, मेडिसिनल प्लांट्स की, बायोडाइवर्सिटीज की। दिस इज आवर एक्सक्लूसिव एसेट। कभी किसी ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। पहली बार आज बायोमैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बजट की एलोकेशन आ रही है। डीप सी मिशन का भी आज वित्त मंत्री ने किया। 7,500 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्री तट है। 12 प्रदेश उस पर बसते उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तक। हमने कभी अपने समुद्र की तरफ देखा ही नहीं। हमारा ही एक मुल्क है जिसमें मुल्क के नाम पर समुद्र का नाम है हिंद महासागर, इंडियन ओशन, लेकिन हमें मालूम नहीं था उसके अंदर कितनी संपत्ति है। तो आज पहली बार इसको खोजा गया और यही हमारी वैल्यू एडिशन रहेगी इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट 20 इयर्स। ऑल राइट, जितेंद्र सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके बाद और पॉलिटिकल रिएक्शंस।